Hello students, how are you? In previous video, we have to complete our chapter number 7, that is permutation and combination. And today we are going to start our next chapter 9, that is sequence and series. So first of all, we discuss the terms sequence and series. ऑलरेडी आपने चैप्टर 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है और 10th में आपने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन किया था, तो वही चीज़ें हैं, यहाँ कुछ अलग नहीं है। तो जरा देख लेते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने, इट इज एन अरेंजमेंट, यानी कि जो कुछ नंबर्स आपके पास में हैं, यानी कि उन नंबर्स को एक ऑर्डर में या किसी रूल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देना, ये क्या होता है, सीक्वेंस होती है। ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक रूल अप्लाई होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 3, 7, 15, 31, दैट सो। अब इसमें स्पेसिफिक रूल क्या है, देखो अगर आप कंपेयर करो, अपने 10th क्लास में जाएंगे तो आप ये देखें 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 15 में 7 गए तो ये तो सर कोई ए बी नहीं बन रही, ये सीक्वेंस कैसे बने, कोई रूल कैसे फॉलो हो रहा है इसमें। यहाँ पर देयर आर मैनी इनफाइनाइट रूल्स विच इंक्लूड इन दीज सीक्वेंसेस। ओके, बहुत सारे रूल्स होते हैं ऐसे, जैसे 3 के बाद 7 आया, 3 2 6 और 1 7, 7 2 14 और प्लस 1 15, 15 2 30 प्लस 1 31, ये एक सीक्वेंस बन रही है आपकी। ठीक है, इसमें रूल क्या हुआ है कि प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड किया गया, यानी कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम फंक्शन से भी शो कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये 2x प्लस 1। ठीक है, और x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, सॉरी। आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो f3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 6 और 1 7, ये 7 आ जाएगा। 7 रखोगे तो 7 2 14 और 1 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑब्टेन हो रही है आपकी, दैट इज क्लियर। तो ये आपकी सीक्वेंस है। सीक्वेंस में टर्म्स वही है, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, nth टर्म AN हो जाएगा। ठीक है, अब सीक्वेंस के बाद आ जाती है बात सीरीज की। अच्छा, एक बात और यहाँ बतानी है आपको कि सीक्वेंस में दो चीज पॉसिबिलिटी है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों होते हैं। फाइनाइट का मतलब इसमें फिक्स नंबर भी हो सकते हैं, 20 30 50 100 120। ठीक है, उनको हम फाइनाइट सीरीज बोलते हैं, और जिनमें इनफाइनाइट नंबर्स और टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अब सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीरीज क्या है, सीरीज का मीनिंग ये है कि अगर आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। इसे क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। दैट इज क्लियर। एपीपी आपकी एक तरह से सीक्वेंस ही होती है। ठीक है, उसमें रूल क्या अप्लाई किया जाता है कि इस टर्म में कोई फिक्स, प्रेसिडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होता है, और वो फिक्स नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये बेटा डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज में। आसान है, फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 आप फिनिश कर लें आज, मैं बता देता हूँ उसमें। 9.1 करें पहले। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth टर्म गिवन है। nth टर्म गिवन है आपको, तो मैं यहाँ करा देता हूँ, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ करा देता हूँ मैं। an इज इक्वल टू गिवन है nth टर्म 2n - 3 अपॉन 6, यानी कि आपको फर्स्ट कितने 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो a1 निकालो पहले, n की जगह 1 पुट के यहाँ 1 पुट कर दो, 2 × 1 - 3 अपॉन 6, 2 - 3 माइनस के 1/6। a2 फाइंड कीजिए, 2 2 4 - 3 अपॉन 6, दैट इंप्लाइज 1/6 आ जाएगा। a3 फाइंड कीजिए, 2 3 6 माइनस के 3 अपॉन 6, 3/6, दैट इंप्लाइज ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है जी, आप और फाइंड कर सकते हैं, a5 फाइंड कर सकते हैं। a5 कितना आएगा आपका, यहाँ पे 5 लिखिए, 5 × 10 - 3 अपॉन 6, दैट इंप्लाइज 7/6। ठीक है, सॉरी a4 रहेगा, a4 फाइंड कर लें, 4 × 8 - 3 अपॉन 6 कितना आ गया, 5/6। तो ये आगे भी सब कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं आप इसी तरीके से a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड कर सकते हैं।
5 टर्म्स आपके फाइंड होंगे क्योंकि सभी में nth टर्म आपको गिवन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखें। 10 बहुत सिंपल है। ए गिवन है आपको, A20 फाइंड करना है। A20 के लिए जहां n है वहां 20 पुट कर दीजिए। A20 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3। ये सोल्व करोगे 20 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 23 आ जाएगा और ये आ गया 360 अपॉन 23 फाइनल आंसर, जो कि डिवाइड होने लगा। ठीक है, तो ये तो आसान है, आराम से आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14 में से मैं एक पार्ट और करा देता हूँ इनमें से सभी क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। ये गिवन है सीक्वेंस किस तरह से, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, यानी कि A1 और A2 दोनों की वैल्यू 2 है और एक रिलेशन दे रखा है an का, an इज इक्वल टू an-1 और n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर देन तो 3 ली जाएंगे क्योंकि पहले दो टर्म तो आपके पास में ऑलरेडी हैं। तो आपको A3 फाइंड करना है। तो A3 फाइंड करने के देखते हैं यहाँ पर an इज इक्वल टू गिवन है an-1 -1। जब यहाँ n की जगह 3 पुट करोगे A3 इज इक्वल टू A3 -1 कितना होगा 2 और -1। A2 कितना है आपके पास में 2 -1, दैट इंप्लाइज कितना आ गया 1। A3 आ गया। A4 फाइंड करेंगे तो A4 यहाँ पर 4 रखा, यहाँ भी 4 आएगा तो A4 -1 -1, यानी कि A4 -1 कितना है आपका A3 -1। A3 कितना है आपका 1 अभी फाइंड किया, -1 इज इक्वल टू 0। A5 फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा A4 और माइनस के 1। A4 कितना है 0, -1 इज इक्वल टू माइनस के 1। इस तरह से इसके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करके दिखा भी दिया है मैंने। ठीक है, इसी के बाद में क्वेश्चन देख लें आप 14 और देख लेते हैं जी, क्या कहा है 14 में। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 एंड AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 और n की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से। तो फाइंड करना है आपको AN+1 अपॉन AN for n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है जी। A1 आपके पास में है, A2 आपके पास में, पहले आप A3 फाइंड करें। देखिए सिंस आपको गिवन है AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, आप A3 फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा A3-1 A2 और 3-2 A1। A2 A1 दोनों कितने हैं 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू आगे वैल्यू 2। अब A4 फाइंड कर लें। A4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A4-1 A3 प्लस 4-2 A2। A3 की वैल्यू फाइंड किया आपने 2 और A2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है 3 आ जाएगा। A5 और फाइंड कर लेते हैं। A5 आएगा आपका A4 और प्लस के A3। A4 आपने फाइंड किया 3 और A3 फाइंड किया था आपने 2, तो ये कितना आ गया आपका 5। A5 आ गया। आप A6 भी फाइंड कर सकते हैं। A6 आ जाएगा A5 प्लस A4। A5 आया आपका 5 प्लस A4 आया 3, यानी कि आ गया 8। क्लियर है बेटा। अब देखो आगे देख लेते हैं क्या फाइंड करना है आपको। AN+1 अपॉन AN फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 पुट करोगे तो ऊपर आएगा A2 अपॉन A1। A2 भी आपका 1 है और A1 भी 1 है, दैट इंप्लाइज 1 आ गया। अब आप फाइंड करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। A2 जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा A2 + 1 3 अपॉन A2। A3 फाइंड कितना किया था आपने 2 और A2 आपका 1 है, तो दैट इंप्लाइज 2 आ गया। ठीक है, बस ऐसे चलता रहेगा। अब 4 n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, यहाँ 3 पुट करोगे तो A3 + 1 A4 अपॉन A3। A4 फाइंड किया था आपने 3 अपॉन A3 फाइंड किया था 2। तो इस तरीके से सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 के लिए और फाइंड करें। क्लियर है। तो आज यहाँ तक कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका ये होमवर्क है
कि सभी बच्चे एपी के फॉर्मूले 10th क्लास की बुक से जो आपके 10th के नोट्स रखे होंगे वहाँ से लर्न कर लें। एक बार कल मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है, और फिर आगे एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।